हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है रियोन का, जो है 2.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है, और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 21 इंचेस जितना, और इसकी टोटल लेंथ हमने ली है 45 इंचेस। तो कुर्ती की लेंथ है 45 इंचेस। अब यहाँ से हम मेज़र करना स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे सीम अलाउंस के लिए। और जो फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें स्लिट तैयार करनी है, इसके लिए हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 11.5 इंचेस पे हमने इस से मार्क कर लिया है। उसके बाद हमें ऊपर से कमर की लेंथ मार्क करनी है, तो वो है 15 इंचेस। तो 15 पे हमें एक मार्क करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कमर की चौड़ाई लेनी होगी, तो वो मैं लूँगी 10 इंचेस। और फ्रंट का जो पार्ट है उसके लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रंट और बैक के लिए। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। अब ये जो हमारा पॉइंट है उसे हमें क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक। तो इस पूरी लाइन को हम नीचे तक एक्सटेंड करेंगे, दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। और जो हमारा नीचे का पार्ट है उसमें हमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो नीचे की तरफ हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल को ड्रॉ करना होगा। तो आर्म होल लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5। तो 3.5 पे हमें मार्क करके यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ करना है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस। तो 3.5 इंचेस पे एक मार्क करना है, और यहाँ से हमें लेंथ को मार्क करना है। तो लेंथ मैं लूँगी 3 इंचेस फ्रंट और बैक दोनों के लिए। और उसके बाद हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो हमने इस तरह से शेप को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो सबसे पहले हमने बाहर की जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उससे कट कर लिया है। उसके बाद हमें जो हमारा बैक का पार्ट है, दोनों पार्ट्स को हम सेपरेट कर लेंगे। और ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम अच्छे से वापस 2 फोल्ड कर लेंगे। और 2 फोल्ड करने के बाद ये जो हमारी हाफ इंच की जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसे हम कट कर लेंगे। तो ये होगा हमारा बैक का पार्ट। तो इस तरह से आएगा हमारा बैक का पार्ट। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे मैंने अच्छे से 2 फोल्ड कर लिया है। इसमें हमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है। तो ऊपर से हमें अप्रॉक्स 28 इंचेस पे एक मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। और यहाँ से हमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से मैंने शेप को ड्रॉ कर लिया है। इस लाइन को हम कट कर लेंगे। और ये जो हमारा फोल्डेड पार्ट है यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो इसे हमें 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो इस तरह से फ्रंट का पार्ट है उसे मैंने इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, और नीचे का हमने हाई लो का शेप ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरह से आएगा हमारा फ्रंट का पार्ट। अब स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में रखा हुआ है, और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 9.5 इंचेस जितना।
अब यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क करना है और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से स्लीव्स की लेंथ मैं लूँगी 17 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लेना है और स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है, इसे हमें कट करना है। तो स्लीव्स को हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो टोटल हमारे पास इस तरह के 4 पीसेस हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो राइट पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हमने उल्टा रख लिया है। दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। तो ऊपर से हमें 17 इंचेस पे मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है और जो हमारा यहाँ से नेक का पार्ट है उसमें हमें अप्रॉक्स 2 इंचेस जितना गैप रखते हुए लाइन को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 2 इंचेस पे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम सिलाई लगा के यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा दी जहाँ पे हमने मार्किंग किया था। अब जो हमारा ऊपर का पार्ट है 2 इंचेस का, उसे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है और इस तरफ भी आपको सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। और उसी तरह से यहाँ पे भी आपको जो नीचे का स्लिट है उसे भी सिंपली हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो दोनों तरफ से आपको इसे डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब मैंने इस तरह की लेस ली हुई है जिसे हमें यहाँ पे पैटर्न करनी है। तो अप्रोक्स आपको 1 इंच के डिफरेंस पे इस तरह से स्ट्रेट सिलाई करके यहाँ पे लेस को फिक्स करना है और यहाँ से हम इस तरह से टर्न कर लेंगे और उसके बाद यहाँ तक हमें नेक तक इसे सिलाई करके फिक्स करना है। और जो हमारा स्लीव्स का पार्ट है उसको हम दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लेस को फिक्स कर लिया है और यहाँ पे स्लीव्स को भी हमने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे भी हमें लेस से पैटर्न करनी है। इस पार्ट में हमें बॉक्स पैटर्न करनी है लेस की मदद से। तो यहाँ से हमें इस तरह से लेस को ऊपर से कवर सिलाई लगा के लेस को फिक्स कर लेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे लेस को अटैच कर लिया है। अब हम नेकलाइन को तैयार करेंगे। तो राइट पार्ट के ऊपर उसी शेप का हमने स्ट्रिप कट किया हुआ है जिसे हम उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो दोनों नेक हमें उसी तरह से तैयार करने हैं। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी, हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें इसे बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे आपको इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई करनी है। उसी तरह से हमें दोनों नेक तैयार करने हैं। तो यहाँ पे हमने नेक को तैयार कर लिया है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ से हमें सिलाई करके इसकी शोल्डर फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो राइट पार्ट के ऊपर स्लीव्स को हम उल्टा रख के यहाँ पे दोनों तरफ से सिलाई करके इसे ज्वाइन कर लेंगे और इसी तरह से यहाँ पे भी हम स्लीव्स को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। उसके बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड कर लेंगे। तो सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है, मैंने बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना है फिटिंग के लिए। तो मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। चेस्ट का पार्ट मैं लूँगी यहाँ पे 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करके उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। ऊपर से कमर की लेंथ थी 15 इंचेस, तो 15 पे हमें एक मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें लेनी है चौड़ाई, वो मैं लूँगी 16 इंचेस। उसके बाद हमें
स्लीव्स की चौड़ाई मार्क करनी है 5.5 इंचेस और तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे और ये जो हमारा पॉइंट है उसे हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है लेंथ तक। उसी तरह से हम दोनों तरफ से स्लीव्स की फिटिंग कर लेंगे और जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसमें हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हमने टैसल्स और बटन लगा के इसे डेकोरेट कर लिया है। आप कोई भी रेडीमेड बटन यहाँ पे लगा सकते हैं। और फाइनली इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गाइस, तैयार है हमारी डिज़ाइनर हाई लो सिंपल कुर्ती फॉर रेगुलर यूज़। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।